सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इनपुट लेने से तो कंसेंसस नहीं बनता। ख़ास तौर पे जो मीडिया और डिजिटल मीडिया के नुमाइंदे हैं, इनसे अगर मुशावरत कमेटी स्टेज पे से पहले होता तो ज़रूर बेहतर होता। जो भी कानून साजी इस वक्त हो रही है वो पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ हो रही है, वो पाकिस्तान के अवाम के हुकूक को सल्ब करने के लिए हो रही है। रियासत को घुटनों पर लाने का शौक़ जो है, ये शौक़ ही रहेगा। ये किसी सियासी जमात का हो, किसी फितना ग्रुप का हो या किसी इंडिविजुअल का हो। इन्हीं के खिलाफ भी इस्तेमाल होगा। वो फराज साहब ने कहा था ना कि मैं आज जद पे अगर हूं तो खुशगुमा ना हो, चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। गवर्नमेंट की मजबूती अगर आपने जांचनी है तो आप ये सोच लीजिए कि अगर ये मैदान क्रिकेट की जुमा में बात करें तो गवर्नमेंट छक्का ही लगा रही है। अब तो गवर्नमेंट चौका लगाती नहीं है। उसे आप हॉफ वॉली भी दें तो ड्राइव नहीं खेलती और स्टेडियम से उठा के बाहर फेंक देती है और हुक मार के आपको गेंद पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लाना पड़ती है। वजह उसकी ये है कि पीका एक्ट 2025 पास करवा लिया, पार्लियामेंट ने उसे पास कर दिया। अब उसके बाद मुज़ाकरात का अमल वैसे तातुल का शिकार हो गया, तो गवर्नमेंट अगर उसके सामने कोई अपोजिशन है तो कोई नहीं, दूर तक अपोजिशन का कोई नामो निशान नहीं है। गवर्नमेंट अकेले खेल रही है और ये मैच गवर्नमेंट अंपायर्स के साथ खेले या अंपायर के बिना खेले, लेकिन गवर्नमेंट बहुत तगड़ी है, बहुत मजबूत है। क्या ये मजबूती इतनी रहेगी? इसमें कोई कमी पेशी वाक़या होगी? मुज़ाकरात का तातुल का शिकार होना गवर्नमेंट की फेवर में जाएगा या और मजबूती में जाएगा? पीका एक्ट पर इम्प्लीमेंटेशन होना और जो कदगन का सिलसिला सोशल मीडिया पर जारी होगा वो गवर्नमेंट के हक में जाएगा या उसके एंटी जाएगा? या ये सब कुछ कितना बड़ा जमहूरियत पर सवालिया निशान लगा देगा, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। पीका एक्ट जो है, इस पर क्या सबसे पहले आपका रद्द-ए-अमल बतौर पार्लिमानी लीडर, क्या रद्द-ए-अमल? बेसिकली ये एक वो कहते हैं ना, हुकूमत दुश्मनी ले रही है आवाम से कि उनको है कि इन्होंने हमें वोट नहीं दिया। सो अब वो क्या कर रही है कि जो फ़र्ज़ करे आप है या कोई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, किसी ने ट्वीट कर दिया, किसी ने रीट्वीट कर दिया, किसी ने छोटा सा कमेंट दे दिया, वी लॉक कर दिया या कोई स्टेटमेंट कर दी कि ये इनकी परफॉर्मेंस ऐसी है। अब वो क्या है कि उन्होंने उसको फेक न्यूज़ की आड़ में क्रिमिनलाइज़ कर दिया है और क्रिमिनलाइज़ करने के बाद उन्होंने 3 साल की सज़ा और 20 लाख का जुर्माना कर दिया। मुझे ये लगता है कि हुकूमत अपने काले करतूत छुपाने के लिए काले कवानीन लेकर आ रही है। पाकिस्तान के बहुत बड़े राइटर हैं जाहिद हुसैन साहब, बड़ा मोतबर नाम है, उन्हीं से जानते हैं कि सोशल मीडिया पर जो कदगन लगाई जा रही है पीका एक्ट 2025 की सूरत में, ये वो कहाँ देख रहे हैं? 3 साल की सज़ाएं हैं, 20 लाख रुपए जुर्माना है और बहाना फेक न्यूज़ है अगर, तो फिर उसे वो किस नज़र से देखते हैं? कितनी गुंजाइश बची है, कितनी स्पेस बची है? जाहिद हुसैन साहब का क्या टेक है, उन्हीं से जानते हैं। बहुत शुक्रिया आपके साथ टाइम के लिए। अभी मीडिया का फिर मुस्तकबिल और सोशल मीडिया का मुस्तकबिल फिर आप क्या देख रहे हैं इन सारे हालात में? आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट जो भी कानून साजी कर रही है ये मीडिया के मुस्तकबिल के लिए, सोशल मीडिया के मुस्तकबिल के लिए और आज़ादी इज़हार राय के लिए, आर्टिकल 19 ये सारा, इसके लिए बहुत बेहतरीन आप समझते हैं? बड़ा आइडियल माहौल होगा, कोई किसी की पगड़ी नहीं उछालेगा, या इसके अदरवाइज़ आप देख रहे हैं? देखिए, इस किस्म के कानून जो है, मैं तो देखता रहा हूँ कि किसी पाकिस्तान में तो इतनी सारी मिलिट्री गवर्नमेंट्स भी रही हैं, लेकिन इस किस्म का कानून कभी भी नहीं बना है। एक वक्त वो जो था जब अय्यूब खान ज़माने में एक ऑर्डिनेंस, प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस था, जिसकी वजह से आप इसको अखबारात को कंट्रोल करते थे, उन पर सेंसरशिप लगती थी, लेकिन वो भी ख़त्म हो गया था, आज से 40 साल पहले की बात है। लेकिन मसला ये आता है कि इस किस्म के कानून जो बनते हैं, 2 वजह होती है। एक ये होती है कि एक गवर्नमेंट जिसको अपने आप पे एतमाद नहीं होता है, जिसको आवाम का मैंडेट नहीं होता है, तो फिर जो हुकूमत करते हैं तो उसको इन किस्म के कानून की ज़रूरत पड़ती है। असल मकसद क्या है इसके पीछे? फेक न्यूज़ नहीं है। असल चीज़ ये आती है कि जब आप आज की दुनिया तब्दील होती नज़र आती है, सहाफ़ती दुनिया तब्दील होती जा रही है। पहले तो बहुत आसान होता था, जब आप सेंसरशिप लगाते थे, प्रेस में एक ऑर्डर आता था और फिर आप एक टीवी AQ होता था, PTV होता था,
या जो है अखबारात में जो है वो एक सेंसरशिप हो जाती थी। आज के दौर में ये मुमकिन नहीं है और वो सोशल मीडिया का दौर है, तो इसमें हुकूमत को एक घबराहट सी है। क्या बात हकीकत है कि दुनिया भर में एक होता है लाइबिल लॉज होते हैं, लेकिन लाइबिल लॉज जो होते हैं वो जो है वो हुकूमत नहीं बनाया करती है, वो सहाफ़ती जो इदारे होते हैं। जैसे अब इंग्लैंड में मैं काम कर चुका हूँ टाइम्स, लंदन टाइम्स में, वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग लाइबिल लॉज हैं उसकी, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हुकूमत के किसी कानून के तहत नहीं होती है, बल्कि एक जो एडिटर्स का एक बोर्ड होता है वो फिर अपने जो है साहब इनकी एक स्टैंडर्ड जो है उसको वो रखता है। तो इस लिहाज से बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइबिल लॉज होते हैं। लेकिन इसका क्या मकसद है? असल तो इसके यही है कि आप जो है ये आपको एक फ्री लाइसेंस मिल गया हुकूमती इदारों को, ये तय करेंगे कौन सी चीज़ फेक न्यूज़ है, कौन सी चीज़ें जो हैं वो पब्लिक के उसमें ख़िलाफ़ जाती हैं, उस पर फिर आप क्या कहते हैं कार्रवाई करेंगे।